वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा के ठाकुर वाले बयान पर अब सियासी घमासान जारी है। बीजेपी ने जहां ठाकुर समाज के अपमान का आरोप लगाया तो वहीं जेडीयू और आरजेडी और कांग्रेस उनका बचाव करते नजर आई। जरा सुनिए जाति पर किस तरह सियासी युद्ध शुरू हो गया है। विधेयक पर सदन के अंदर चर्चा हुई, चिर प्रतीक्षित मांग थी, वह कब पूरा होगा कोई नहीं जानता। सत्यनारायण स्वामी का लीलावती कलावती का कहानी है कि 24 के चुनाव में होगा कि 28-29 के चुनाव में होगा कि उसके बाद होगा। अब मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं नहीं कि इसका भाषाई अर्थ क्या है और इसके निष्कर्ष क्या निकाले जा रहे हैं। ये निश्चित रूप से ये दोनों के बीच का मामला है कि जो मंतव्य है उसका मंतव्य का अर्थ क्या है, उसका निष्कर्ष क्या है। अब इस निष्कर्ष पर जब तक हमारी समझ नहीं होगी तब तक हम अपनी प्रतिक्रिया क्यों देंगे। भाई ये ठाकुर का कुआं मुंशी प्रेमचंद ने कहानी के रूप में 1932 में लिखा था। जो समानती व्यवस्था थी समाज के अंदर उस पर उन्होंने लिखा था। फिर वाल्मीकि ने कविता के रूप में उसको लिखा और चौक चौराहों पर गाए जाते हैं। तो जो सामंती व्यवस्था है वो उभर करके अभी भी सामने आ रहा है और इसलिए चाहे जिस दल के हो, जिस गठबंधन के हो, व्यवहारिक रूप से हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये सामंती व्यवस्था ये जो है पैचअप करने से, पेवल लगाने से, है ना, समझौता करने से ये समाप्त नहीं होगा। विकृत रूप ठाकुर का समाज में लाने का कोशिश किया है जो निंदनीय है। इसलिए ठाकुर का जो मूल संस्कार है वो सामाजिक सद्भावना का है। इसीलिए जो लोग ठाकुर के बारे में ये समझते हैं ठाकुर मतलब सिर्फ लोगों को प्रताड़ित करना या ठाकुर मुंहतोड़ जवाब देता है। ठाकुर तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो सबरी का बैर भी खाए थे, ये भी हमारे बीच में उदाहरण है। तो कहाँ वो नीच हो गए, कहाँ छोटे हो गए। तो इसीलिए ये नहीं है, कहीं कहीं बड़प्पन भी दिखलाना ठाकुराई है। उन पार्टी का काम है कि समाज को तोड़ो। वो ठाकुर ही क्यों बोले, वो दूसरा शब्द भी बोल सकते थे। तो भारतवर्ष के सारे ठाकुरों का उन्होंने अपमान किया है। लालू जी, तेजस्वी जी उनको पार्टी से निकालें, नहीं तो स्वयं माफी मांगे, नहीं तो ठाकुर समाज जब भी वो बिहार में आएंगे उनका विरोध करेगा।